Good morning, children. Today we are going to start chapter 5, Wet in the Forest, from Gulmohar, Language for the Life, class 7. This chapter was written by Dhriti K. Lahiri Chaudhary, who was a professor of English and an elephant expert. He journeyed over thousands of miles in the forests of India studying elephants. वो धृति जो थे वो एलिफेंट्स के एक्सपर्ट्स थे और उन्होंने बहुत हज़ारों किलोमीटर की यात्रा की इंडिया के जंगलों में. He wrote in both English and Bengali and published different books on elephants. उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी और एलिफेंट्स पे तरह तरह की बुक्स उन्होंने पब्लिश करवाई. He was an expert of elephants. Para first, in March 1991, the East Medinipur Forest Division in West Bengal sought the help of the Wild Wing of the Forest Department. ना मार्च 1991 में जो ईस्ट मेदिनीपुर फॉरेस्ट डिवीज़न, ये फॉरेस्ट डिवीज़न था, उसका नाम ईस्ट मेदिनीपुर जो वेस्ट बंगाल में था. सॉट मीन्स गॉट द हेल्प ऑफ द वाइल्ड लाइफ विंग ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक वाइल्ड लाइफ विंग के थ्रू उन्होंने हेल्प मांगी. A young elephant accompanied by a herd of more than 50 elephants was injured and could not walk back well. एक छोटा हाथी बच्चा जो सही ढंग से नहीं चल रहा था, वो हर्ड ऑफ मोर देन 50 एलिफेंट्स, हर्ड मीन्स कलेक्शन, ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स के साथ था और वो इंजर्ड था और ठीक से चल नहीं पा रहा था. ऑल अटेम्प्ट्स टू ड्राइव अवे द हर्ड वर अनसक्सेसफुल as the herd, after being driven again, always came back to rescue their injured teammate who was lagging behind. और सारी कोशिशें उनको उस हाथियों के झुंड को भगाने की अनसक्सेसफुल हो गई. वो थोड़ा सा भागते और फिर वापस आ जाते उसको बचाने के लिए. किसको? जो उनका इंजर्ड टीममेट था, जो पीछे रह गया था. लैगिंग बिहाइंड मीन्स पीछे रह गया था. हर्ड आगे बढ़ गया और वो बच्चा पीछे रह गया उसको बचाने के लिए. सेकंड पैराग्राफ. वी अराइव्ड एट द रेस्ट हाउस ऑफ बिष्णुपुर फॉरेस्ट. देयर वर 3 of us. बिष्णुपुर फॉरेस्ट में हम 3 जने थे. कौन कौन थे? SC डे, ये वेस्ट बंगाली, ये बंगाली नेम है डे. SC डे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट, उस स्टेट के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन थे. सुब्रता चौधरी, ऑफिसर स्पेशलाइजिंग इन ट्रैंक्विलाइजिंग एनिमल्स. सुब्रता जो स्पेशलिस्ट थी एनिमल्स को ट्रैंक्विलाइज करने की, जो मतलब ऑफिसर थे एनिमल्स को ट्रैंक्विलाइज करने में, वो स्पेशलाइज थे वो. और ट्रैंक्विलाइजिंग मीन्स मेकिंग अ पर्सन और एनिमल काम एंड अनकॉन्शियस बाय गिविंग देम अ ड्रग. यानी उनको इंजेक्शन से, बड़ी सिरिंज से उसमें भर के ड्रग्स और उसको लगाया करते थे, उसके प्रिक किया करते थे एनिमल्स के, जिससे कि वो बेहोश हो जाए. एंड आई हैंगर ऑन, और मैं खुद. हैंगर ऑन मीन्स अ पर्सन हु फॉलोज अदर्स
in a group without having any particular part to play. इसमें इसका मतलब एक फ्री व्यक्ति जो ग्रुप के साथ रहता तो है, लेकिन उसका कोई खास काम नहीं होता है, लेकिन वो बस देखभाल करता है, उनके साथ साथ रहता है हेल्प के लिए. दैट इज कॉल्ड हैंगर ऑन. इट वॉज गेटिंग अनकम्फर्टेबली हॉट दो इट वॉज ओनली द मिडिल ऑफ मार्च में वैसे ठंड बहुत कम हो जाती है, सर्दी और गर्मी स्टार्ट होती है. गर्म तो था लेकिन इतना नहीं था क्योंकि मार्च मंथ था. द हर्ड एंड द इंजर्ड एलिफेंट वर कॉन्स्टेंटली मूविंग. Hence, the local forest staff could give us no exact information about its current location. तो वो हर्ड और इंजर्ड एलिफेंट जो थे वो लगातार चल रहे थे, इसलिए हमें उनका जो लोकल फॉरेस्ट स्टाफ था उन्होंने उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी थी एग्जैक्ट कि उनकी करंट यानी कि प्रेजेंट की लोकेशन कौन सी है. इस बारे में उन एलिफेंट्स की लोकेशन के बारे में नहीं बताया. वी हैड जस्ट डिसाइडेड टू इंक्वायर among the villagers when a young man belonging to one of the local tribes approached us and said he knew where the injured elephant was. फिर हमें कुछ ग्रामीण मिले, विलेजर्स मिले. उनमें एक छोटी उम्र का एक आदमी था जो वहाँ की लोकल ट्राइब से बिलोंग करता था. वो हमारे पास आया और उसने हमें उस इंजर्ड एलिफेंट के प्लेस के बारे में बताया. एज द एनिमल वॉज अनेबल टू मूव मच, द यंग मैन वॉज टेकिंग कट ब्रांचेज ऑफ ट्रीज टू फीड इट एवरी डे. एज द एनिमल वॉज अनेबल टू मूव, क्योंकि वो इंजर्ड यंग वन ऑफ एलिफेंट वो अनेबल था चलने में, वॉक करने में, तो वो यंग मैन जो है उसके लिए ब्रांचेस पेड़ों से काट के इकट्ठी करके उसको खिलाने के लिए तो हर रोज़ ले जाता था. हालांकि एलिफेंट्स उनके खेतों में नुकसान करते थे, सब कुछ परेशान वो वहाँ के विलेजर्स थे और फार्मर्स थे, लेकिन फिर भी वो यंग मैन जो उसको दया आती थी और उसको वो खिलाने के लिए पेड़ के पत्ते और डालियाँ ले जाया करता था. वी वर एनॉर्मसली इम्प्रेस्ड, हम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए. इट वॉज एन एरिया दैट वॉज रेगुलरली रेवेज्ड बाय वाइल्ड एलिफेंट्स ड्यूरिंग द क्रॉप सीजन. देखो ये वो एरिया था जिसमें क्रॉप सीज़न, जब क्रॉप्स बड़ी हो जाती हैं, कटने के लिए हो जाती हैं और तैयार हो जाती हैं वो, तो एलिफेंट्स उन क्रॉप्स में घुस जाते हैं और उनको रेवेज मीन्स क्या कहते हैं, कुचल देते थे, है ना, ट्रम्पल, कुचल देते थे और डैमेज कर देते, डिस्ट्रॉय कर देते थे. इस बात का हमें आश्चर्य था, फिर भी वो उसको इंजर्ड एलिफेंट को फीड करता था, ब्रांचेज वगैरह. द ones to suffer the most were the tribal people with their small plots of land. सबसे ज़्यादा परेशान वहाँ पर ट्राइबल लोग थे जिनके पास छोटे छोटे से ज़मीन के टुकड़े थे खेती बाड़ी के लिए. एंड येट हियर वॉज अ यंग मैन लुकिंग आफ्टर एन इंजर्ड एलिफेंट. और फिर भी एक छोटी उम्र का आदमी, यंग मैन, उस इंजर्ड एलिफेंट की देखभाल कर रहा है. वी डिसाइडेड टू ट्रैक द बीस्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग. और हम नेक्स्ट मॉर्निंग में उनका पीछा करने का हमने डिसाइड किया. पैरा 5. आवर टीम वॉज नाउ जॉइंड बाय अ वेटनरी ऑफिसर who had no previous veterinary officer, we can say veterinary doctor,
जो जानवरों का इलाज करता है, दैट इज़ कॉल्ड वेटनरी डॉक्टर, हियर वेटनरी ऑफिसर. Veterinary officer who had no previous experience of treating injured elephants, tame or wild. Veterinary officer जिसके पास कोई ऐसा इंजर्ड यानी घायल हाथियों का इलाज करने का कोई एक्सपीरियंस उसको नहीं था पुराना, चाहे वो पालतू हो चाहे जंगली हो. द विलेजर्स रिपोर्ट्स सेड that the elephant had an injury in one of the front legs. विलेजर्स ने बताया कि आगे के एक पैर में उसके घाव है. टेकिंग इवन वन स्टेप वॉज एगोनी फॉर द एनिमल. और एक कदम भी चलने में उसको एगोनी मीन्स सीवियर पेन, उसको बहुत दर्द होता है. द नेक्स्ट डे आवर जीप बम्प्ड अक्रॉस फॉरेस्ट ट्रैक्स एंड फील्ड्स टू द स्पॉट. दूसरे दिन हमारी जीप और उसमें जितने भी हम लोग आदमी बैठे थे वो वहाँ पर उस फॉरेस्ट के उस पार ट्रैक्स पर जाकर के पहुँच गए. वेयर वी फाउंड दैट आ ग्रुप ऑफ एंथुजियास्टिक यंग मैन. और हमने क्या पाया कि एक जोशीले, एंथुजियास्टिक मीन्स जोश से भरे हुए, पूरे इंटरेस्ट के साथ जो वहाँ के छोटे आदमी थे, छोटी उम्र के लोग वहाँ पर पहले से ही जमा थे, गैदर्ड, ऑलरेडी गैदर्ड. यस, द इंजर्ड एलिफेंट वॉज देयर. ऑल राइट, हाँ वहाँ इंजर्ड एलिफेंट ठीक था. दे सेड बट इट वॉज इन द मिडल ऑफ द हर्ड. लेकिन वो हर्ड यानी कि हर्ड ऑफ एलिफेंट्स के झुंड के बीच में था. इट वुड बी इम्पॉसिबल टू सेपरेट द एनिमल फ्रॉम द हर्ड एंड ट्रीट इट. और ये बड़ा इम्पॉसिबल था, डिफ़िकल्ट था उन जानवरों के बीच में से उसको निकाल के लाना और उसको ट्रीट करना, उसका इलाज करना. आफ्टर सम डिस्कशन, कुछ वार्तालाप के बाद, वी हैड अ ब्राइट आइडिया. हमारे को एक बहुत बढ़िया सुंदर आइडिया आया. इफ़ द फर्स्ट चेस्ट द हर्ड अवे द इंजर्ड एनिमल वुड श्योरली लैग बिहाइंड. अगर कोई उस झुंड को भगा देगा और वो दूर चले जाएंगे तो वो इंजर्ड एनिमल जो है वो ज़रूर पीछे रह जाएगा और अकेला पड़ जाएगा. द फ्लीइंग हर्ड, वो भागते हुए हर्ड के पीछे रह जाएगा. एक्सप्लेनिंग आवर प्लान, वी आस्क्ड द assembled villagers if they would be able to chase the herd away from the spot, and within a few minutes the chase started. We could hear the herd crashing through the forest, the chasing party shouting and bursting crackers till the sound died away in the distance. तो हमारे कहते ही वो जो विलेजर्स थे वो एकदम विद ग्रेट एंथुजियाज्म, बहुत ही जोश के साथ वो तैयार हो गए, उनको भगाने लगे और क्रैकर्स वगैरह फोड़ करके पटाखों की आवाज़ से वो उनको डरा के भगाने लगे. आवर नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन, हमारा दूसरा एक्शन प्लान क्या था? वॉज टू आस्क द एंथुजियास्टिक विलेजर्स फॉर हेल्प टू लोकेट आवर पेशेंट. और दूसरा ये था कि उस पेशेंट को सही जगह पे लोकेट करना, उसको सही जगह कहाँ है उसकी वो पता करना विलेजर्स की हेल्प से. आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर और सो, 2 boys came running up and told us that they had found the elephant standing alone in one corner of the forest. वो 2 लड़के आए हमारे पास भागते, उन्होंने बताया कि वो जो एलिफेंट था, इंजर्ड एलिफेंट, वो जंगल के एक कोने में खड़ा हुआ है. उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी. वी सेट ऑफ, यानी हम वहाँ से रवाना हुए. वी लेफ्ट फॉर द स्पॉट इन आवर जीप with our 2 young
फ्रेंड्स, उन दोनों लड़कों को एक गाइड के रूप में लेकर के हम वहाँ से रवाना हुए। अनदर 10 मिनट्स एंड वी वर देयर। 10 मिनट्स में हम वहाँ पहुँच गए। द इंजर्ड एलिफेंट वॉज स्टैंडिंग ऑन अ स्लाइट एलिवेशन जस्ट अक्रॉस अ डिप्रेशन क्रिएटेड बाय अ ड्राई स्ट्रीम। तो इस तरह से वहाँ पर वो इंजर्ड एलिफेंट बड़ा ही बेचैन और परेशान डिप्रेशन में वहाँ पर वो ड्राई स्ट्रीम के पास में खड़ा था। सुब्रता, पैरा 10, सुब्रता वॉज आस्क्ड टू प्रिपेयर हिज सिरिंज। सुब्रता ने अपनी सिरिंज तैयार करने के लिए कहा। सुब्रता को सिरिंज तैयार करने के लिए कहा गया। हिज एक्सपीरियंस, उसका जो एक्सपीरियंस था, सो फार हैड बीन लिमिटेड टू ट्रैंक्विलाइजिंग मोस्टली मंकीज वेयर टाइम वॉज नॉट ऑफ एसेंस। देखो कि सुब्रता का जो ज़्यादातर एक्सपीरियंस था वो मंकीज़ को ट्रैंक्विलाइज करने का था। एलिफेंट्स को तो उसने कभी किया भी नहीं था। इट वॉज फर्स्ट टाइम टू ट्रैंक्विलाइज एन एलिफेंट। He had therefore not thought of keeping the syringe ready. इसलिए उसने सिरिंज तैयार रखने की नहीं सोची होगी। Showing admirable calm, he spread a cloth on the ground and arranged all the medicines on it neatly and methodically, taking all the time in the world. देखो, फिर उसने ये सारी चीज़ें जो मेडिकल की चीज़ें होती हैं, जैसे सिरिंज, क्लॉथ और ये सब, एक कपड़े को बिछा के ये सारी चीज़ें उसने बहुत ही सिस्टमेटिकली वहाँ पर रख दी। टेकिंग केयर टू अलार्म द एलिफेंट एनी फर्दर, वी अर्ज्ड सुब्रता इन होर्स विस्पर्स टू हरी। देखो, कहीं हाथी जग ना जाए या वो डर ना जाए, इस वजह से हमने सुब्रता से जो है होर्स विस्पर्स मीन्स कहते हैं, होर्स मीन्स रफ, बिकॉज ऑफ नर्वसनेस। ये जैसे कोई नर्वसनेस से भरी आवाज़ में हमने धीरे धीरे सुब्रता से बात की और उनको कहा कि जल्दी करो। By that time a small crowd had gathered behind us, ready with a battery of advice. और बहुत सारी भीड़ थी और a battery of advice means here different ideas from many people. और वहाँ बहुत सारे लोग विलेजर्स हमारे चारों तरफ थे, वो नए नए आइडियाज़ हमारे को दे रहे थे। That was a battery of advice, यानी कि stock of advice was there. और वो नए नए आइडियाज़ हमारे को, नए नए सुझाव हमको दे रहे थे। बाय द टाइम सुब्रता वॉज रेडी, द फ्राइटेंड एलिफेंट हैड बिगन टू मूव। और सुब्रता वॉज ठीक उसी समय तैयार थे और वो जो डरा हुआ हाथी था वो जो है उसने चलना स्टार्ट कर दिया, लिम्पिंग विजिबली। और देख रहे हैं कि हम उसको देख रहे हैं कि वो लंगड़ा के चल रहा है। टू मैनी साल पोल्स मीन्स ट्रंक्स ऑफ साल ट्री। साल पेड़ के जो तने होते हैं ना, ट्रंक, दैट इज कॉल्ड साल पोल्स, स्टूड बिटवीन अस। हमारे बीच में कई ऐसे पेड़ के ट्रंक खड़े हुए थे, पेड़ लगे हुए थे। एंड द एनिमल फॉर एन एक्यूरेट हिट सुब्रता वेंट फॉरवर्ड स्लोली विद हिज डार्ट गन। डार्ट गन कहते हैं अ गन दैट शूट्स एन एरो कंटेनिंग सम मेडिसिन। द एरो वुड हिट द एलिफेंट एंड इंजेक्ट द मेडिसिन और ट्रैंक्विलाइजर इनटू इट्स बॉडी। देखो, डार्ट गन एक इंजेक्शन होता है, एक सिरिंज होती है बड़ी सारी, जिसको हम फेंक करके उसको एनिमल को लगाते हैं और वो प्रिक हो जाती है और फिर उसमें से मेडिसिन, ड्रग जो होती है वो उसके बॉडी में एंटर कर जाती है।
और ये डार्ट गन ही काम आती है एनिमल्स के लिए। ये हम मनुष्यों के लिए तो हम छोटी सी सिरिंज लेके और लगाते हैं, लेकिन एनिमल को ऐसा नहीं कर सकते। ये एनिमल इज़ वेरी डेंजरस, और हम उसको इंसानों की तरह इंजेक्शन लगाएंगे तो वो हमको हार्म कर देगा। तो इसलिए डार्ट गन काम में लिया जाता है। एंड आई फॉलोड टू प्रोवाइड मॉरल सपोर्ट एंड एडवाइस, और हमें मॉरल सपोर्ट और एडवाइस हमको मिलती रही। पैरा 13 सडनली द एलिफेंट स्टॉप्ड। आई क्लच्ड सुब्रता बाय हिज शोल्डर एंड विस्पर्ड इनटू हिज ईयर। और एलिफेंट जो है अचानक रुक गया, और मैंने सुब्रता को उसके कंधों से पकड़ा और कुछ उनके कान में कुछ कहा। फायर में शूट करो। वो जो डार्ट गन है उससे इंजेक्शन लगाना, शूट करना स्टार्ट करो। अप केम द डार्ट गन। द एनिमल विंस्ड हियर मीन्स मेड अ क्विक एंड स्लाइट मूवमेंट इंडिकेटिंग पेन। एकदम से वो छटपटाने लगा, एकदम से पेन से अचानक चलने दौड़ने लगते हैं, वो एनिमल ऐसे करने लगा। एंड प्रिक्ड बाय द डार्ट, और उसको उसके डार्ट चुबो दिया गया। क्विकेंड इट्स पेस, और फिर वो तेजी से अपने स्टेप को आगे रखा उसने। वी क्विकेंड आर्स अकॉर्डिंगली, और उसी के अकॉर्डिंग, एलिफेंट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग हम भी क्विकेंड हो गए, मतलब हमने भी अपनी गति बढ़ा दी काम की। इन अबाउट 5 मिनट्स इट्स हाइंड लेग्स बेंट अंडर इट्स बॉडी। कुछ 5 मिनट्स बाद उसने अपने दोनों उस पैर को जो इंजर्ड था उसको अंदर की तरफ मोड़ लिया, अपनी बॉडी की तरफ। एंड देन इट स्लोली फेल ओवर साइडवेज एंड ले ऑन इट्स साइड, और फिर थोड़ी देर में वो धीरे से गिर गया और पूरा लेट गया। वी अप्रोच्ड द एनिमल एंड क्लोजली एग्जामिन्ड इट्स आईज, और फिर हम एनिमल के पास पहुँचे और बहुत ही क्लोजली उसकी आईज को हमने एग्जामिन किया। द ब्रीदिंग वॉज रेगुलर। देयर अपीयर्ड टू बी नो इमीडिएट कॉज फॉर वरी, कोई चिंता की बात नहीं थी। द वेट कन्फर्म्ड दैट द बॉडी टेम्परेचर एंड द पल्स रेट वर नॉर्मल फॉर एन एलिफेंट, और वेट ने जब हमको कंफर्म कर दिया कि टेम्परेचर और पल्स रेट दोनों ही, एलिफेंट की जो पल्स रेट और टेम्परेचर दोनों ही सही थे, नॉर्मल थे। बट देयर वॉज अ फ्राइटेनिंगली लार्ज एब्सेस अराउंड द लेफ्ट नी, लेकिन उसके जिस घुटने पे, जिस लेग में इंजरी थी, उसके घुटने पर जो है चारों तरफ पस पड़ गई थी, बहुत सारी। एब्सेस हो जाता है ना, पस पड़ जाती है, घाव जो है सड़ जाता है, वो हमको दिखा। अ वेट गॉट टू वर्क। अ डीप कट अक्रॉस द swollen part of the leg brought out a flow of black blood, और उसको एक गहरा कट लगा के, वेट ने उसको उसके इंजरी के ऊपर एक गहरा कट लगा के जो काला काला जो ब्लड होता है, जो मरा हुआ ब्लड होता है, डेड, वो निकाल दिया। देयर वॉज नो अदर विजिबल इंजरी ऑन द एलिफेंट एंड नथिंग इनसाइड द वुंड, और कुछ भी इंजरी में ऐसा नहीं था कि देखा जा सके, और उसके घाव में कुछ भी नहीं दिख रहा था। द एनिमल मस्ट हैव गॉट इंजर्ड, स्टम्बल्ड ओवर अ कट पीस ऑफ बैम्बू और अ साल स्टम्प। सो मे बी पॉसिबल कि एक साल स्टम्प जो होता है, साल का तना, और बैम्बू बबूल है ना,
वो भारी भारी होते हैं, उनसे टकरा के उसकी वजह से वो इंजर हुआ हो. आफ्टर द नेसेसरी ट्रीटमेंट ऑफ इट्स लेग एंड a shot of long acting antibiotic long acting antibiotic means medicine having an effect that lasts for a long time. long acting मतलब बहुत ज़्यादा समय तक उसका असर रहना उस एंटीबायोटिक का. एंटीबायोटिक मेडिसिन विच किल्स बैक्टीरिया एंड क्योर्स इन्फेक्शंस. एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है जो बैक्टीरिया को किल करती है और इन्फेक्शन को ठीक करती है. उससे मतलब उसका असर कई घंटों तक, कई दिनों तक रहता है. वी बैंडेज द लेग more for visual effect than as part of the treatment of its injury. और हमने उसके लेग के ऊपर बैंडेज बांधी और बिल्कुल ऐसे बांधी के वो साफ दिखाई दे, उसकी इंजरी भी का भी पता रहे. We knew perfectly well that the bandage would not stay more than a moment. हम जानते थे कि ये एक एनिमल है और इसके मूवमेंट से और चलने फिरने से ये बैंडेज ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी. वंस द एलिफेंट वॉज ऑन इट्स लेग्स आफ्टर बीइंग रिवाइव्ड विद द एंटीडोट. रिवाइव्ड मीन्स ब्रॉट बैक टू इट्स नॉर्मल स्टेट. जब एलिफेंट एक बार अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा नॉर्मली, तो यानी कि एंटीडोट मीन्स अ सब्सटेंस दैट टेक्स अवे द इफेक्ट ऑफ अ ड्रग. और वो एक सब्सटेंस जो ड्रग का असर ख़त्म कर देता है, उसको देने के बाद वो एक बार जब खड़ा हो जाएगा तो वो पट्टी और बैंडेज उसकी टिकेगी नहीं. वी एक्सपेक्टेड द मेडिसिन टू वेयर ऑफ एनी मिनट नाउ. वेयर ऑफ मीन्स लूज इफेक्ट slowly until it appears. हमने उम्मीद करी कि मेडिसिन जो थी वो इसका असर किसी भी मिनट ख़त्म हो जाएगा. बट द एलिफेंट शोड नो साइन ऑफ वेकिंग अप. यानी कि वो जो बेहोशी का इंजेक्शन दिया था उसका असर कभी भी ख़त्म हो सकता है, हमको ऐसा लग रहा था. लेकिन एलिफेंट ने जग जाने का कोई मतलब इंडिकेशन साइन उसने नहीं दिया. ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जल्दी जाग जाएगा. एज एनी हेल्दी एलिफेंट शुड डू अ फ्यू मिनट्स आफ्टर रिवाइविंग द एंटीडोट. जैसा कि एक हेल्दी एलिफेंट उसके ऊपर ड्रग का असर बहुत कम समय में कम हो जाता है एंटीडोट के देने के बाद, और वो जल्दी ही होश में आ जाता है और एकदम मूवमेंट करने लगता है. तो ऐसा नहीं लग रहा था. द 17 पैराग्राफ. द एवर हेल्पफुल विलेजर्स हु वर वॉचिंग अस फ्रॉम अ डिस्टेंस. हमेशा मददगार विलेजर्स जो हमको दूर से देख रहे थे. ब्रॉड बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ नियर बाई स्ट्रीम. और वो एक बाल्टी, और वो वहाँ से कहाँ से पास के एक नाले के झरने के पास से पानी की बाल्टियाँ भर के लेकर के आए उसके ऊपर डालने के लिए. इस पे ऑन द ड्रग्ड एनिमल, जिसको ड्रग दी गई है वो एनिमल, टू कीप इट्स बॉडी टेम्परेचर डाउन, ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर लो यानी डाउन किया जा सके. दे ऑल्सो ब्रॉट बैक द डिस्टर्बिंग न्यूज़. और वो ये भी एक टेंशन देने वाली न्यूज़ लेकर के आए. डिस्टर्बिंग न्यूज़. क्या न्यूज़ लाए थे? दैट द हर्ड वॉज बैक. कि हर्ड वापस आ रहा है बैक. एंड हर्ड मीन्स वही जानवर, हाथियों का झुंड, दैट इज कॉल्ड हर्ड. तो वो झुंड वापस आ रहा है. एंड वॉज मेकिंग क्वाइट अ बिट ऑफ commotion. Commotion here means a lot of noise, confusing and excitement.
बहुत बेहद शोरगुल की आवाज़ करते हुए, और कहाँ से, स्ट्रीम के पास से वो एलिफेंट्स का झुंड वापस लौट रहा है इधर. द एलिफेंट हैविंग मेड अ कपल ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स. एलिफेंट यानी कि 2 बार असफल कोशिशें करते हुए, एट लिफ्टिंग इट्स हेड, अपने सिर को उठाने की, फेल बैक इनटू अ डीप स्लीप, और वापस वो गिर गया, और 2 बार उठने की उसने कोशिश की और वापस नीचे ज़मीन पे गिर गया और गहरी नींद में चला गया. जेंटली स्नोरिंग, और धीरे धीरे खराटे. स्नोरिंग मीन्स खराटे लेना, और खराटे ले रहा था. एज रेस्पॉन्सिबल मैनेजर्स वी शुड हैव स्टेड अराउंड फॉर द मोमेंट ऑफ इट्स रिवाइवल. और हम जैसे कि एक रेस्पॉन्सिबल मैनेजर्स होते हैं, रेस्पॉन्सिबल पर्सन, हमको रुकना चाहिए था उसके ठीक होने तक, वहाँ पर उसको वॉच करते रहना चाहिए था. अनफॉर्चुनेटली देयर वॉज नॉट वन साल ट्री स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट अ मचान. और दुर्भाग्य से वहाँ कोई ऐसा बड़ा साल ट्री नहीं था मजबूत, जिसके ऊपर जो मचान को सपोर्ट कर सके. क्योंकि वो ये कहते हैं कि जो मैनेजर्स और जो लोग उसका इलाज कर रहे थे, वो मचान पे रह करके ही उसको वॉच कर सकते थे, ऑब्जर्व कर सकते थे. और ज़मीन पे वो सोते तो फिर वो जंगली हाथी आकर के उनको कुचल देते या कुछ भी कर देते. इसलिए खुले में जंगल में ज़मीन पे वो नहीं रेस्ट करना चाहते थे, वहाँ नहीं रुकना चाहते थे. क्योंकि मचान इज़ अ सेफ प्लेस वेयर एनी हंटर एंड एनी बडी कैन बी सेव्ड. Clearly, it would not be possible to spend the night on the ground. आगे देखो, ये क्लियर हो गया कि ग्राउंड के ऊपर, वहाँ ज़मीन पर नाइट बिताना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लग रहा था. With but about 50 wild elephants, just a couple of 100, यानी कि 50 वाइल्ड एलिफेंट्स के करीब, और ये समझ लीजिए कि कपल ऑफ 100 यानी कि 200 के 2 ग्रुप, हर्ड यानी कि 200 एलिफेंट्स हमारे से कुछ मीटर दूरी पे थे. ईगर टू कम टू द एड ऑफ देयर फॉलन कंपेनियन. वो बहुत ही लालच थे, ईगर थे अपने उस कंपेनियन को, उसकी मदद करके उसको बचाने के लिए. और वो बहुत ही कम दूरी पे खड़े थे. एंड द हीट एंड आर पर्च्ड थ्रोट्स फोर्स्ड अस टू टर्न बैक. और गर्मी और हमारे सूखे गलों की वजह से हम वापस लौटने की सोचने लगे. Reluctantly means unwillingly. We returned to the jeep. हम अनचाही स्थिति में भी हमको जीप की तरफ लौटना पड़ा. And went back to the rest house. और रेस्ट हाउस में वापस लौट के जाना पड़ा. The next day, to our relief, we found that the elephant had revived during the night and the herd had taken it away. Next day, हमारी तसल्ली के लिए, हमारी खुशी के लिए हमने क्या पाया कि एलिफेंट रिकवर हो गया, रिवाइव हो गया, और उसके जख्मों से वो बिल्कुल एकदम ठीक हो गया और काफ़ी अच्छा हो गया, मतलब उस रात में. और वो उसको जो है हाथियों का झुंड उसको अपने साथ ले गया. दिस इज़ अ वेरी गुड स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, कि किस तरह से सुब्रता जैसे लोग एलिफेंट्स को और
वही नहीं, अन्य सभी एनिमल्स को मतलब किस तरह से वो केयर टेकिंग करते हैं, उनकी लुक आफ्टर करते हैं, देखभाल करते हैं जब वो बीमार हो जाते हैं, और कितने आइडियाज़ वो लगाते हैं, मेहनत करते हैं। तो ये कहानी यहाँ पर स्टॉप होती है। वो बच्चा ठीक हो गया बिल्कुल, यंग वन ऑफ एलिफेंट, और उसको उसके कंपेनियंस अपने साथ ले गए। ओके, आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। स्टे सेफ, stay home, stay safe, and thank you and have a nice day. Okay.